बच्चों, आज हम पाठ 12 अकबर बीरबल पढ़ेंगे। अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से तो आपने पहले भी सुने होंगे। इस कविता में अकबर जो है वो बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं और एक पहेली पूछते हैं और उसके साथ कुछ शर्तें रखते हैं। उन शर्तों का पालन करते हुए बीरबल को उस पहेली का हल निकालना था। तो देखते हैं बीरबल ने कैसे उस पहेली का हल निकाला। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 12 अकबर बीरबल। एक थे बादशाह बड़े महान, अकबर था जिनका नाम, बीरबल था मंत्री उनका, चतुर तीव्र और बुद्धिमान। एक महाराज थे जिनका नाम अकबर था और एक बीरबल था जो कि उनका मंत्री था और बहुत चतुर और बुद्धिमान था। रखी पहेली अकबर ने एक दिन सामने बर्तन दिखाते हुए, चीनी और रेत करो अलग बिना पानी मिलाते हुए। तो जो राजा अकबर थे, उन्होंने बीरबल के सामने एक पहेली रखी। एक बर्तन में चीनी और रेत मिली हुई थी और कहा था इसको अलग अलग करो बिना पानी मिलाते हुए। छन्नी से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का ना प्रयोग करो, हो बड़े बुद्धिमान बीरबल तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो। राजा ने और शर्त रखी कि इसे आपको ना तो छन्नी से छानना है और ना ही किसी और बर्तन का उपयोग करना है। तुम बहुत बुद्धिमान हो बीरबल, अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस पहेली को सुलझाओ। बोले बीरबल, तनिक सोचकर थोड़ा समय दे महाराज, जल्दी ही सुलझा दूंगा मैं इस पहेली का जो है राज। बीरबल कहते, महाराज मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं इस पहेली के राज को जरूर सुलझा दूंगा। लिया बीरबल ने बर्तन, साथ में चले गए बाग की ओर। सूझा उनको एक उपाय, जब चींटी देखी आती अपनी ओर। बीरबल वो रेत और चीनी का मिला हुआ बर्तन लेकर बगीचे की ओर चले गए और उन्हें एक उपाय सूझा जब उन्होंने चींटियों को अपनी ओर आते देखा। जल्दी से डाला मिश्रण को चींटियों के खाने में, पहुंच गए बुलाने फिर बादशाह को बाग में। जहाँ चींटियाँ थीं वहाँ पर उस रेत और शक्कर के मिश्रण को डाल दिया और महाराज को बुलाने के लिए बीरबल चले गए। दिखाई अकबर को पड़ी रेत, चींटियाँ चीनी ले जाती थीं, बिना पानी छलनी के रेत चीनी से अलग हो जाती थी। जो चींटियाँ थीं उस रेत में से शक्कर मीठी होती है तो वो चीनी को लेकर अलग हो जाती हैं और बीरबल राजा को दिखाते कि देखिए ये रेत पड़ी है और जितनी भी शक्कर थी वो चींटियाँ अलग कर गई हैं, अलग उनको ले जा रही हैं। बुद्धिमानी के कारण बीरबल नवरत्नों में आते थे, अपनी चतुराई के बल पर सम्मान बहुत वह पाते थे। देखा बच्चों किस तरह उन्होंने चतुराई से उस पहेली को हल करा, इसीलिए वो राजा अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और हमेशा सम्मान के पात्र रहते थे। देखा बच्चों आपने, जब भी हम समझदारी से, सूझबूझ से, थोड़े धीरज से किसी भी समस्या का हल ढूंढते हैं, किसी भी पहेली का हल ढूंढते हैं तो वो हमें जरूर ही मिल जाता है।